आज मैं आप सब लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, ऑफ कोर्स मैं उनका नाम तो रिवील नहीं करूँगी, बट उनका क्वेश्चन था कि उनको ये जानना था कि इनके घर पे या उन पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा था उनके घर में, उनको, उनके सिस्टर को, उनके मदर को और इवन उनके डॉग को कुछ आभास हो रहा था कि जैसे घर में कोई है। मैंने उनसे बात की कि क्या आपको कैसा फ़ील हो रहा है, मतलब कैसे है, मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर मुझे लगा कि कोई एकदम से हवा के झोंके जैसा कोई पार चला गया है। फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने एकदम यहाँ तक खड़ा है। फिर मुझे ये फ़ील हो रहा था कि मैं कुछ ना कुछ काम करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। ऐसा उनको फ़ील हो रहा था। ऐसे उनका ही नहीं, उनके सिस्टर को भी ऐसा फ़ील हो रहा था। और साथ ही साथ उनके जो मॉम है, उनको भी ऐसा फ़ील हो रहा था कि घर में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया मुझे कि उनका एक डॉग है, और वो डॉग जो होता है वो कभी कभी खड़ा हो जाता है, कभी कभी रोने लगता है और कभी कभी मंदिर में जाके बैठ जाता है। मतलब कि उनका भी बिहेवियर कुछ अलग ही था। तो मैंने उनके परमिशन ली, और परमिशन लेने के बाद मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए। आकाशिक रिकॉर्ड्स में मैंने मास्टर से पूछा कि प्लीज़ मुझे बताइए कि इनके घर पे या उन पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि कहीं ये चौराहे पे गए थे, उनके घर के आसपास ही है। तो उस चौराहे पे उनका पैर गिर गया था, जिनकी वजह से एक स्पिरिट जो फीमेल की थी वो उनके घर तक आ गई थी। तो फिर मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि इसकी रेमेडीज़ क्या है। तो मैंने उन बताया उनको कि मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि आपको मोहन थाल जो है वो आपको बना के चौराहे पे रख दो। साथ ही साथ चौराहे पे एंटी क्लॉकवाइज 11 फेरे फिर लो। साथ ही साथ पीपल के भी फेरे फिर लो एंटी क्लॉकवाइज 11। और यही मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे रेमेडीज़ में। तो कुछ दिनों के बाद मैंने उनसे वापस बात की, तो उनका मैसेज आया कि नहीं, अब कोई भी नेगेटिविटी हो नहीं रही है। मतलब कि अब स्कूबी भी, जो उनका डॉग था, वो भी अब नॉर्मल बिहेव कर रहा था। साथ ही साथ उनकी मॉम डैड फिर सिस्टर को भी सब कुछ नॉर्मल फील हो रहा था। सब प्लस मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए ये जानने के लिए कि सचमुच क्या वो चली गई है या फिर वो है। तो जैसे ही मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए, मुझे एक घर दिखाई दे रहा था यहाँ पे, और जहाँ पे घर था वहाँ से उल्टे पैर, जैसे कोई जाते वक्त कैसे पैर की छाप छोड़ता है, वैसे मुझे दिखाई दे रहा था कि कोई जाते वक्त पैर के पंजे के निशान है पिछली ओर की तरफ से। साथ ही साथ वो पंजे से वो मुझे ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे थे, और साथ ही साथ हल्का सा वाइट कलर का धुआं मुझे दिख रहा था उनके पैरों में। फिर मैंने मास्टर से ये भी पूछा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो घोस्ट हो तो उनके पैर उल्टे हो, तो वो एंटर करते हुए भी हो सकता है। तो मैंने मास्टर से पूछा कि प्लीज़ मुझे उनकी पिक्चर के साथ दिखाइए कि वो जो वुमन थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो घर से चली गई है या नहीं चली गई है। तो मुझे मास्टर्स ने क्लियर दिखाया कि यहाँ पे घर है, यहाँ पे पैर के पंजे हैं, और वो पैर के पंजे उड़ के नहीं, मतलब कि वो पैर के पंजे पे मुझे वुमन दिखाई दे रही थी, और वुमन उल्टी थी घर से, क्योंकि घर की और पीठ दिखाई दे रही थी। वहाँ से क्लियर हो गया कि नेगेटिव एनर्जी जो थी वो जा चुकी है। साथ ही साथ उनको ये भी जानना था कि 10 साल के बाद उनके कितने बच्चे होंगे। तो मुझे एक बेबी दिखाई दे रहा था छोटा सा, फिर एक लड़की दिखाई दे रही थी और एक लड़का दिखाई दे रहा था, यानी कि 3 बेबीज़ होने की उन पर चांसेस हो सकता है। साथ ही साथ उनको ये जानना था कि वो एक विश्वा मोदी करके एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो नेकलेसेस के बारे में सिखाते हैं कि हैंड से जो वो ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं, मोती का हार वगैरह,
वो उनको वहाँ पे सिखाने का क्लासेस था, तो उनका ये क्वेश्चन था कि क्या वो ये क्लासेस ज्वाइन करें। तो मैंने मास्टर से पूछा कि क्या ये क्लासेस जो सोच रहे हैं ज्वाइन करने का, वो उनके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर पैसे बर्बाद होंगे। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि एक धागा था और धागे में वो मोती पिरो रहे थे और नेकलेसेस बना रहे थे, यानी कि मास्टर्स का आंसर था कि यस, वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उन क्लाइंट का क्वेश्चन था कि उनको क्राफ्ट डिज़ाइन स्टूडियो एंड अकेडमी, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो भी फैशन डिज़ाइनर के बारे में सिखा रहे थे कि कैसे मतलब फैशन डिज़ाइनर होता है, कैसे सब कुछ वो मैनेजमेंट वगैरह सिखा रहे थे वो अकेडमी। तो उनका ये क्वेश्चन था कि क्या वो अकेडमी ज्वाइन करे या ना करे। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो अकेडमी है ड्राफ्ट डिज़ाइन स्टूडियो एंड अकेडमी, वो उनको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि वो पैसे जो थे उसके पंख लगे हुए थे और वो उड़ के कहीं जा रहे थे, यानी कि पैसे बर्बाद होंगे, सीखने को कुछ मिलेगा नहीं, यानी कि मास्टर्स का नो था। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि आफ्टर वेडिंग वो ये जो बिजनेस है नेकलेसेस का, वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर मुझे दिखाइए कि जॉब जॉब बिजनेस है जो, वो बिजनेस कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आफ्टर द मैरिज। तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि वो रोटियां बना रहे थे और उसके बाद मुझे ये दिखाया कि वो हार भी बना रहे थे, यानी कि आप जो जो वो बिजनेस सोच रहे थे वो आफ्टर वेडिंग भी कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ मुझे एक लड़की दिखी जो उनके हार को बहुत अच्छे से देख रही थी और उन पे हाथ रख रही थी। तो हो सकता है, मैंने उनसे पूछा कि तो कोई लड़की वगैरह है, तो उन्होंने तो कहा कि नहीं, तो मुझे लगता है कि वो उनकी बेटी रही होगी और उनको भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा इस बिजनेस में, नेकलेसेस में, ये मुझे दिखाई दे रहा था। प्लस उनका एक क्वेश्चन था, उनका क्वेश्चन ये था कि वो जानना चाहते थे कि उनके हस्बैंड के साथ उनकी फर्स्ट मुलाकात होगी वो कहाँ पे होगी। तो मुझे सबसे पहले तो रिवर दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ फिर मुझे दिखा कि एक घर है जहाँ पे वो मेरे क्लाइंट है वो चाय लेके जा रहे हैं, और जो लड़का था वो लड़के ने ब्लैक ब्लैक से ब्लू शेड में एक टी शर्ट वगैरह पहनी रखी थी, और साथ ही साथ उन्होंने ग्रे कलर का पैंट पहन के रखा था। ये मुझे दिखाई दे रहा था। फिर उसकी दाढ़ी वगैरह जो होती है वो भी मुझे दिखाई दे रही थी, मतलब कि वो पर्सन जो हस्बैंड होगा उनकी दाढ़ी भी उनको रखने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो ये कुछ मैंने आइडेंटिफिकेशन उनको दिखाया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर उनका एक और क्वेश्चन था कि उनको स्किन प्रॉब्लम हो रखी थी, जो उनकी फर्स्ट लेयर होती है स्किन की, वो ड्राई होके निकलने लगती थी। तो मैंने मास्टर से पूछा कि इसका क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने दिखाया कि कच्चा दूध लगाने से जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है। साथ ही साथ मुझे स्टेटोस्कोप दिखाई दे रहा था, यानी कि वो कौन सा हॉस्पिटल था वो नहीं दिख रहा था, बट डॉक्टर की राय लेना भी ज़रूरी था, वो मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। तो मैंने मास्टर से और पूछा कि मुझे डॉक्टर की कोई आइडेंटिफिकेशन दिखा दीजिए कि कौन डॉक्टर है। तो मुझे सबसे पहले हॉस्पिटल दिखाई दे रखा था जो ब्राउन कलर की बॉर्डर थी, फिर उसके ऊपर ग्लासेस थे वो मुझे दिखाई दे रहा था, वो ग्लासेस ब्लू कलर के थे। और मुझे दिखाई दे रहा था कि करीबन उनका घर से मैप में मुझे ऐसे राउंड दिखाई दे रहा था, और राउंड में यहाँ पे 30 किलोमीटर्स लिखा मुझे दिखाई दे रहा था, यानी कि वो हॉस्पिटल उनके घर से 30 किलोमीटर के रेंज पे होगा, ये मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। फिर मुझे दिखाई दे रहा था कि जो रिसेप्शन का टेबल है वो राउंड या हाफ राउंड हो सकता है, और वहाँ पे एक फीमेल एनर्जी खड़ी थी, वो मुझे दिखाई दे रहा था। फिर मैंने डॉक्टर कौन है वो जानने की कोशिश की, तो मुझे एक मेल फिगर एनर्जी दिखाई दे रही थी।
तो मुझे साथ ही साथ एक अंजलि नाम रिपीटेडली दिखाई दे रहा था, बट वो हो सकता है या हॉस्पिटल का नाम हो या डॉक्टर का नाम हो। डॉक्टर तो मुझे मेल दिखाई दे रहे थे, तो अंजलि से हम लोग देखने की ट्राई कर रहे थे कि आगे कुछ पता चल सके। तो फिर आगे पता चला कि वो अंजलि नहीं, आनंद दिखाना चाह रहे थे, जो कि हॉस्पिटल का नाम है।